इस वीडियो में आपको सिर्फ वो सवाल मिलेंगे जो आम आदमी पीएम मोदी जी से करना चाहता है। जवाब का पता नहीं, लेकिन कुछ सवाल है। 2 शब्द के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेलकम मित्रों। तो एक आम आदमी का मोदी जी से पहला सवाल यह है कि उन्होंने 7 सालों में एक भी ढंग का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस वही करे जिसको अपने काम को गिनवाना पड़े। मोदी जी को अपने काम को गिनवाने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ्रेंस में तो सवाल जवाब होते हैं ना। सवाल जवाब तो तब है ना जब सवाल होंगे उनके प्रति कोई सवाल ही नहीं। अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए, आज भी देश में 40 से 50% ऐसा आदमी है जिन लोग की टेलीविजन हुआ जो हम लोग का आता है वो सब उतना नहीं देख सकते। इसीलिए लगता है मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। हाँ, तो लेकिन उससे अच्छा है कि अपना मन का बात कर दिए, सब एक बार में सुन लिया। बात में सब सुन लिए एक बार, सवाल भी नहीं आता है। सवाल भी नहीं आता है उसमें। 7 साल में ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब। मंत्री जी आते हैं तो सिर्फ अपनी मन की बात करने और मन की बात करके सीधा चले जाते हैं। ना किसी की सुनते हैं, ना किसी को कुछ बोलने का मौका देते हैं। आईने की नज़र लग ना जाए कहीं, जाने जहाँ अपना सदका उतारा करो। जी हाँ, लगता है कि मोदी जी को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, इसीलिए वो खुद को छुपा कर रखते हैं। हमारा अगला सवाल बहुत ही मज़ेदार है। जी हाँ, जो वादे किए गए थे कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन आए कुछ नहीं। रांची पे स्थित हाई कोर्ट के एक लॉयर को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने तो सीधा केस ही कर दिया। जी हाँ, उन्होंने सीधा केस कर दिया अमित शाह और मोदी जी पे। उनका कहना ये था कि सरकार ने सीएए को प्रॉमिस किया था और उसे लाए, तो 15 लाख का भी प्रॉमिस उन्होंने क्यों पूरा नहीं किया। इसका बचाव करते हुए अमित शाह ने कहा कि सीएए एक मेन प्रॉमिस किया गया था, जबकि 15 लाख को उन्होंने सिर्फ इग्नोर किया और आगे बढ़ गए इस बात को छोड़कर। चलिए आते हैं अपने तीसरे सवाल पे। मोदी जी का किया गया सबसे बड़ा वादा कि वो हर साल 2 करोड़ लोगों को जॉब्स ऑफर करेंगे। और मोदी जी का कहना है कि पकौड़े तलना और सब्जी बेचना, जैसे फल बेचना, ये सब भी एक रोज़गार का हिस्सा है। उनके हिसाब से तो उन्होंने पूरा रोज़गार दिया है। ऐसे कई सवाल आपके मन में रोज़ आते होंगे, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में चंद सवाल हैं जो अभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब कई लोगों द्वारा बताया जा चुका था, चेतना दी जा चुकी थी कि भयंकर महामारी कोरोना के नाम पे हमारे देश में आने वाली है, जिससे कई खतरे आने वाले हैं, तो हम इसके लिए तैयार क्यों नहीं थे। जब पहला केस हमें जनवरी में ही मिल गया था, तो हम फरवरी में वेलकम ट्रम्प का ड्रामा क्यों कर रहे थे, और क्यों आत्मनिर्भर का नाम लेकर अपने हाथ पीछे कर लिए पीएम मोदी ने और छोड़ दिया देश को उसके बुरे हालों में। जब हमारा देश में कोरोना की दूसरी लहर दौड़े चले आ रही थी, तब हम क्यों नहीं तैयार थे। जब हम देख चुके थे कि पहले महामारी कैसी थी, तो दूसरे में भी हमारी तैयारी खराब क्यों थी। जब कई नेता बता रहे थे कि कोरोना का दूसरा वेव आने वाला है और चेतना दे रहे थे कि हमें इससे कैसे बचना चाहिए, तब हमारे मोदी जी बंगाल इलेक्शन में व्यस्त थे। उन्हें पता ही नहीं था कि कोरोना जैसी कोई चीज़ है। अगला जो सवाल है वो हमारे देश के गरीब किसानों को लेकर है। तेरी गलतफहमियाँ दिन रात मुझको सताए, साजन तुम मुझे समझ ना पाए। जिस रूल को आप किसानों के लिए लेकर आए हैं, बेशक वो अच्छा होगा, लेकिन एक वर्ग के किसान भी उसे मानने के लिए राज़ी क्यों नहीं है। क्यों सब धरना देकर आंदोलन पे बैठे हैं, और ये रूल कैसा है जिसके फ़ायदे सिर्फ आपको दिख रहे हैं, किसानों को नहीं। वैसे तो करने को सवाल कहीं हैं आपसे, जैसे आप आम कैसे खाते हैं, आप इतनी कम नींद कैसे सोते हैं, वॉलेट रखते हैं या नहीं, लेकिन कुछ चंद सवाल इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने सत्ता पे आते ही कहा था कि जिन नेताओं के ऊपर चार्जेस लगे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और सही तरीके से कार्रवाई होगी। राजनीति को धर्म को जोड़कर, धर्म का नाम लेकर वोट क्यों मांगते हैं, और एक आम आदमी की ज़िंदगी में असल मायने में अच्छे दिन कब आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाइए कमेंट सेक्शन गंदा कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए और शुक्रिया। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में सफेद कपड़ा
उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा।